आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। चलिए हम लोग के सामने प्रश्न है, दो लगातार संख्याओं का महत्तम समवर्तक है। ठीक है, और यहाँ पर चार विकल्प दे दिया, A0, B1, C2, D4। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि महत्तम समवर्तक होता है क्या है। अगर दो संख्याओं या तीन संख्याओं का अगर हम लोग महत्तम समवर्तक निकालते हैं तो क्या होता है, सबसे हमारा अधिकतम, महत्तम मतलब क्या होता है, अधिकतम। अधिकतम यहाँ पर जो गुणनखंड हमारा क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि जो गुणनखंड हमारा उस समान होता है सभी में, तो हम लोग उसको बोलते हैं क्या है, वो हमारा महत्तम समवर्तक। जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं कि 4 और 8 का निकालते हैं महत्तम समवर्तक। ठीक है, तो 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखते हैं, 2 गुना 2 लिखते हैं। ठीक है, और 8 का क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2। तो यहाँ पर हम लोग का कौन कौन समान है, ये समान है और ये समान है, तो ये दोनों गुना होकर कितना जाएगा, 2 गुना 2 यानी कि कितना हो गया, 4। तो ये हमारा क्या आ गया, महत्तम समवर्तक आ गया। तो ये हमारा सबसे क्या हो गया, अधिकतम। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा क्या आ गया, ये इसमें भी 4 था। ठीक है, 4 गुना 1 लिख सकते हैं और इसमें 4 गुना 2 लिखेंगे, तो ये तो हमारा सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होता है, महत्तम समवर्तक निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को बोला दो लगातार संख्याओं का महत्तम समवर्तक। तो अगर हम लोग दो लगातार संख्याओं का महत्तम समवर्तक निकालते हैं किसी भी संख्या का, जैसे अगर मान लेते हैं कि 10 और 11 का निकालते हैं। ठीक है, तो 10 और 11 में देख रहे हैं कि सबसे हमारा क्या होगा, यहाँ पर अधिकतम क्या गुणनखंड जो मिलेगा हमारा, तो 10 को अगर हम लोग क्या लिखेंगे, 10 गुना 1 लिखेंगे। 11 को क्या लिख सकते हैं, 11 गुना 1 लिख सकते हैं। या अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे क्या हो जाएगा हमारा, 10 को तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 गुना 5 लिख सकते हैं, लेकिन 11 तो हमारा होगा नहीं, तो 11। और हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में कुछ नहीं मिल रहा, तो 1 गुना में लगा देते हैं, तो हमारा दोनों में 1 मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि महत्तम समवर्तक हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग किसी भी संख्या का किसी दो संख्या जो लगातार संख्या होगा उसका अगर हम लोग महत्तम समवर्तक निकालने चलेंगे तो वो हमारा एक ही आएगा, क्योंकि हमारा दोनों के बीच का कोई कॉमन नहीं होगा, वो सिर्फ हमारा एक ही कॉमन होगा। तो यहाँ से हम लोग बोल देंगे कि हमारा दो लगातार संख्याओं का महत्तम समवर्तक हमेशा क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ पर विकल्प बी में दिया हुआ 1, हम लोग बोल देंगे विकल्प बी हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।